अस्सलाम वालेकुम। आज भी बनाएंगे हम बहुत ही मज़ेदार से एक स्नैक की रेसिपी जिसे हम इफ्तार के अलावा हाई टी और बच्चों के लंच के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह से इसे सेव करके रख सकते हैं। चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं मैदा ले रही हूँ 3 कप, और 3 कप मैदा लेने के बाद मैं इसमें ईस्ट, ये वाली ईस्ट में यूज़ करती हूँ। 1 टेबल स्पून ईस्ट ले लेंगे। 1 टेबल स्पून ही शुगर ऐड करनी है इसमें, और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब अगर हम इसे बेकरी स्टाइल बना रहे हैं तो हम इसमें चुटकी भर जर्दे का रंग भी ऐड करेंगे, क्योंकि उसमें कलर होता है। पहले तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद एक अंडा लिया था मैंने, और उसकी जर्दी को अलग करके रख लिया, और सफ़ेदी को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जर्दी को हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अंडा जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ताकि हमारी डो अच्छी तरह से राइज़ हो सके। थोड़ा थोड़ा सा नीम गर्म पानी ऐड करते हुए हमने आटे को गूंद लेना है। जब ये आटा या डो अच्छी तरह से सिमट जाएगा ना, तो फिर हम इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, और फिर इसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसे मज़ीद अच्छी तरह से 1.5 से 2 मिनट तक गूंद लेना है। इस तरह से बिल्कुल चिकना सा जब ये हो जाएगा तो फिर हम इसे रख देंगे। आटा पूरी तरीके से सिमट गया है, चिकना हो चुका है, हमारा हाथ भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इसका मतलब है कि हमने बहुत अच्छी तरीके से आटा गूंद लिया है। अब हम इसे कवर करके एक तरफ रख देंगे, यहाँ तक कि इसका साइज़ डबल ना हो जाए। मेरा ये 35 मिनट में डबल हो गया था। ये एक मल्टीपर्पज़ डो है। अगर आपको ये बनाना आ गया तो आपके लिए पिज़्ज़ा, पीटा ब्रेड, ब्रेड और बहुत सारी चीज़ें बनाना बेहद आसान हो जाएगा। बस इसे मैं एक तरफ रख दूंगी, और फिर उसके बाद हम इसकी फिलिंग की तैयारी करेंगे। फिलिंग भी हम आज बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसी कि बेकरी पे मिलती है। उसके लिए मैं ऑयल ले रही हूँ 4 टेबल स्पून। ऑयल के साथ मैंने दो दो अदद दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक सी कट करके ऐड कर दी थी। प्याज को हम चलाते हुए नरम कर लेंगे। इसको किसी भी किस्म का कोई कलर नहीं देना है, बस इसे नरम करना है, जिसको नरम करने में मुझे 1 मिनट लगा था। और उसके बाद देखिए कि मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर घर में बच्चे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्च को चलाते हुए प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे, ताकि हरी मिर्च की तेज़ी भी प्याज के अंदर आ जाए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद उसे भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उस दौरान मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था, और मैंने उसको बॉईल किया 1/2 टीस्पून नमक ऐड करके। जब वो बॉईल हो गया तो मैंने उसे श्रेड करके रख लिया, बिल्कुल बारीक बारीक से रेशे में किया है। और आधा कप के बराबर स्टॉक बचा था, वो मैंने सेव कर लिया, उसे हम आगे रेसिपी में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं चिकन को ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद। देख सकते हैं कि मैंने कितने बारीक से रेशे किए हैं चिकन के, बस मैंने ऐसे ज़रा सा मिक्स कर लिया है। अब नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है इसमें 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। तमाम मसाले डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। देख सकते हैं कि बहुत ड्राई हो रहा है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि चिकन स्टॉक मैंने सेव किया है, उसको मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। स्टॉक ऐड करने से क्या होगा कि प्याज और चिकन की फिलिंग बहुत अच्छे से पक जाएगी, और फिर इसके बाद हम जब इसे भूनेंगे तो बहुत अच्छा सा रेशा तैयार हो जाएगा। 2 मिनट में ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। अगर 2 मिनट में कुक ना होती है तो जब तक पानी ड्राई ना हो जब तक कुक कर। देखिए कितनी अच्छी सी शानदार सी मसालेदार सी चिकन तैयार हो गई है। और बेकरी वाली चिकन इसी तरह की होती है। बहुत सारी रेसिपीज़ में यही वाली मसाले की चिकन यूज़ की जाती है। अब इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे 3 टेबल स्पून दही ऐड कर रही हूँ। दही को मैंने फेंट लिया था। एक बहुत अच्छी सी टिप शेयर करूँगी कि दही बहुत अच्छी सी फेंटना चाहते हैं तो 10 मिनट के लिए उसको फ्रीज़र में रख दें, और उसके बाद जब निकाल के फेंटेंगे ना, बहुत ही शानदार सी दही फेंट जाएगी आपकी। अब दही के साथ मैं इस मसाले को भून रही हूँ। बस मज़ीद 1 मिनट के लिए इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है। और बहुत सी खुशबू आने लग गई है जब आपने इसे सेव करना है, तो इस फिलिंग को आपने बनाकर अलग से किसी बॉक्स में रख लेना है, और फिर फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी के साथ जब भी आपने इसे बनाना होगा, ऐसे निकाल कर आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे या डीफ्रोस्ट करें, और उसके बाद इसे इस्तेमाल कर लें। एंड में मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार फिलिंग तैयार हो गई है। ये वही वाली फिलिंग है जो कि चिकन पेटीज़ वगैरह में भी इस्तेमाल की जाती है। डो को देख लेते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से राइज़ हो चुकी है। इसे निकालेंगे और मज़ीद इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से नीट कर लेंगे। अगर आप चाहती हैं कि इसे रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर लेना, तो आपने डो बनानी है और उसे इसी तरह से आपने राइस कर लेनी है। जब ये राइस हो जाएगी ना, तो उसके आपने एक दफ़ा नीट करनी है 1 मिनट के लिए, और नीट करने के बाद आप इसे किसी भी जिप लॉक बैग में डालिए और उसके बाद उसको फ्रीज़ कर दीजिए। जब भी इसे आपने बनाना होगा आप इसे निकालिए
और आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए। बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना सा है, जिन चीज़ों में ईस्ट इस्तेमाल होता है ना, उसे हम सेपरेट करके फ्रीज़ करते हैं तो हमें वो आसान होता है और हम उसे बहुत इजीली डील कर सकते हैं। इसके निस्बत जो स्नैक फ्राई किए जाते हैं उसको अच्छी तरह से फिल करके आप उसके बाद भी फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन ईस्ट वाली मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपने अलग अलग ही सेव करना होता है। इसे नीट करने के बाद मैंने इसके 2 बराबर हिस्से कर लिए हैं। एक को मैं कवर करके रख रही हूँ और दूसरे को मैं बेलना शुरू करूँगी। हम इसे रोलिंग पिन की हेल्प से बेलेंगे और बहुत इस तरह से बेलेंगे कि इसकी रेक्टेंगल शेप निकल आए। लंबाई के रुख पर इसे बेलना है, बहुत आसान है इसको बेलना, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई थी। अगर आप चाहें ना तो मैदा डस्ट कर सकते हैं या आटा डस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। ये 1 इंच इतना मोटा था और उसके बाद मैंने फिर इसको अच्छी तरह से बेल लिया था। मैं आपको यहाँ पर दोनों तरीके बताऊंगी कि किस तरह आप इसे विदाउट ओवन और विद ओवन किस तरह से आप इसे बेक कर सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से करके इसके अंदर चिकन फैलानी है। चिकन के भी मैंने 2 बराबर पार्ट कर लिए थे। एक को मैं इस तरह से इस पर अच्छी तरह से फैला रही हूँ। आप चाहें तो इसके साथ पहले केचप भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं इसे बेकरी स्टाइल बना रही हूँ तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर केचप का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें भी केचप यहाँ पर ऐड नहीं किया जाता है। इसको बहुत अच्छे से तरीके से फैला लेना है। अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो तो आप हाथ की मदद से भी बहुत आसानी के साथ फैला सकती हैं। चारों तरफ से जब हम इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे ना, तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। कोई भी कटर या नाइफ़ लेकर आपने 1-1 इंच के बराबर से इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ये बिल्कुल उसी तरह से बनते हैं जैसे पिनविल समोसे टाइप की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये स्पाइरल ब्रेड है जो कि बेकरी में मिलती है और बहुत टेस्टी होती है। ये स्कूल लंच के लिए भी बहुत अच्छी है। बस 1-1 इंच के हिसाब से मैंने इसके ऊपर सारे कट लगा लिए हैं और अब मैं इसे रोल करूँगी। रोल करने की भी कोई बहुत मुश्किल टेक्निक नहीं है, बस आपने इसे रोल किया, इसे सीधा करेंगे और इसको एक रोल करेंगे, इसे सीधा करेंगे और इसे इस तरह से दबा देंगे। ये तैयार हो गया। ये इस तरह से हमने कर लेना है। जो हिस्सा खुला हुआ है उसे नीचे की तरफ दबाकर अच्छी तरह से मोड़ देना है। इस तरह से करके हमने सारे बना लेने हैं और उसके बाद ये जो रोल बना रही थी ये बहुत ही सेटिस्फाइंग लग रहा था, इसमें बहुत मज़ा आया। बहुत जल्दी जल्दी से मैंने इसको यहाँ पर रेडी कर लिए थे और उसके बाद इधर मैंने अपना ओवन और अपनी पतीली दोनों को प्री हीट करने के लिए रख दिया था, ताकि जिन लोगों के पास ओवन अवेलेबल ना हो ना, तो फिर वो भी बहुत आसानी के साथ इसको बेक कर सकें। जो अंडे की जर्दी हमने बचा कर रखी थी उसमें 2 टेबल स्पून दूध ऐड किया और उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया। अब ब्रश की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है तमाम इसके ऊपर, वो भी जो ओवन में जाएंगे और जो पतीली में जाएंगे उन पर भी। ब्लैक तिल रखे हुए थे मेरे पास जो कि ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। ये इसकी खूबसूरती को बढ़ा देंगे, इसलिए मैंने हल्के हल्के से स्प्रिंकल कर दिए हैं। पतीली में बेक करने के लिए मैंने 15 मिनट के लिए हाई हीट पर पतीली को गर्म होने के लिए रख दिया कवर करके। जब वो अच्छी तरह से गर्म हो गई ना, तो फिर उसको मैंने खोलना है। उसे ग्लव्स की मदद से खोलना है ताकि आपको हीट ना लगे, आपका हाथ ना जले, और फिर उसके अंदर आपने रखना है और फिर उसके बाद आपने हीट को हाई से कम करके मीडियम कर देना है। पतीली बहुत अच्छे से प्री हीटेड हुई तो आपके ये स्पाइरल बन 20 मिनट में बहुत अच्छे से बेक हो जाएंगे। ओवन में इसे 180 डिग्री पर 25 मिनट के लिए बेक करना है। जब ये बेक हो गया ना, तो फिर इसके ऊपर फ़ौरन ही गरम गरम से हमने बटर अप्लाई करना है और इसे कवर कर देना है। ऐसा करने से बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर केचप की लेयरिंग करनी है, जैसे कि बेकरी में होती है। देखिए बन गए ना बिल्कुल बेकरी स्टाइल स्पाइरल ब्रेड। इसे आप 2 दिन के लिए फ्रिज में भी सेव करके रख सकते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये स्पाइरल ब्रेड की रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर रमज़ान की रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए।